नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी हम सुंदरकांड में पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 40 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा 60 मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, 60 मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। अस कहि किन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा शांत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव सांगल नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत सभयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा में काल के बस है, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माहे। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए
श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन्ह पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन ही अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमारा लेन सठयावा, राखिय बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है।
कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। जैसे जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानई निमिष महु तेते। जो सभी तया बासर नाई, राखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ टूकी कटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कांध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह कांध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है।
असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरना शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा, दिन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। थल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहई कही भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम के न जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, ममता तरुण तमी अंधियारी,
राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप बिनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जाना भूषुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भावन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असस जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहिता, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान समा, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुन उपासक परहिता, निरत नीति दृढ़ नेम।
ते नर प्राण समान ममा, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मास्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दिन्हेऊ राज अखंड। जिस श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन्ह दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन्हि रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। उनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक।
फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकत बसायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमने की उपाय, करिय देव जो होई सहाय, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करव धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम के न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कवि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।